इस अग्निपंछी को लोहे की बेड़ियों में जकड़ लिया गया था। उसने एक धधकता हुआ आंसू गिराया और शिकारी से गुहार लगाई कि उसे मुक्त कर दे। शिकारी उसे सम्राट के दरबार में ले जाने की योजना बना चुका था, लेकिन पक्षी को तड़पते देख उसका दिल पिघल गया। उसने भारी लोहे की बेड़ियां खोल दी। आजाद होते ही अग्निपंछी राख से पुनर्जन्म की तरह उठ खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर शिकारी को धन्यवाद दिया और आसमान की ओर उड़ गया। अपनी जान बचाने का बदला चुकाने के लिए उसने एक अंगारों सा चमकता पंख शिकारी को दे दिया ताकि वह इसे सबूत के तौर पर सम्राट को दिखा सके। लेकिन जब शिकारी ने पंख सम्राट के सामने रखा तो वह बुझ चुका था और साधारण मुर्गे के पंख जैसा दिख रहा था। सम्राट को लगा कि शिकारी उसका उपहास कर रहा है और उसने उसका सिर कलम करने का आदेश दे दिया। जैसे ही जल्लाद तलवार उठाने वाला था, वह बुझा हुआ पंख अचानक जलने लगा। पूरा आकाश लाल हो गया क्योंकि अग्निपंछी दूर से ही उसकी मुसीबत भांप चुका था और उसे बचाने के लिए उड़कर आ गया। वह नगर की सबसे ऊंची मीनार पर उतरा और उसकी लपटों ने पूरे नगर को रोशनी से भर दिया। यह देख नगरवासी मान गए कि शिकारी सच कह रहा था और उसे वीर कहने लगे। यह देखकर सम्राट ने उसे छोड़ दिया, लेकिन भीतर ही भीतर बदला लेने की ठान ली। उसने उसे बर्फीले पर्वत की चोटी पर सोई हुई राजकन्या को जगाने भेजा। सम्राट जानता था कि यह यात्रा घातक है और वहां से लौटना असंभव, लेकिन सम्राट नहीं जानता था कि आरव के पास एक जादुई गधा है जो कुछ भी कर सकता है। खच्चर की मदद से वह जल्दी ही पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां बर्फ के दरवाजे के सामने चमकता हुआ पंख फिर से प्रज्वलित हो उठा और बर्फीले दरवाजे को भेद गया। अगले ही पल मोटी बर्फ पानी में बदल गई। खच्चर फिसलते हुए